नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजभवन में शामियाने डल गए हैं, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब राजस्थान में किसी भी वक्त मंत्रिमंडल के गठन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब बस चंद घंटों का इंतजार है। उत्सुकता इस बात की है कि किस किस विधायक को मंत्री बनाया जाने वाला है। राजस्थान की जीत के चाणक्य चंद्रशेखर के दिल्ली से लौटते ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शुरू में करीब 2 दर्जन विधायक मंत्री बनाए जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के गठन का प्लान तैयार है। 3 नाम सबसे ज्यादा लेकिन चर्चा में हैं: बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये तीनों सांसद इस बार विधायकी का चुनाव लड़े, जीते हैं। अब इनके नाम पर बड़ी चर्चा है कि इनको मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि किन किन लोग के नाम सामने आए हैं इस पर तो बाद में पर्दा उठेगा, लेकिन अभी इन तीनों नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि राजभवन में जो है टेंट लगने शुरू हो गए हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब बहुत जल्द और आने वाले दिन में ही मंत्रिमंडल का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल, जिसमें करीब 22 से 23 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो चंद ही घंटों में मंत्रिमंडल के गठन का ऐलान हो जाएगा। किसी भी वक्त मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण लिया जाएगा। अब राजस्थान में कौन कौन मंत्री बन रहा है इस पर सबकी नज़र रहेगी। करीब 2 दर्जन मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। मंत्रिमंडल में रहेगा कौन कौन, तो युवा और अनुभवी चेहरों से मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में युवा चेहरे रह सकते हैं और उनके साथ साथ बैलेंस बनाने के लिए कुछ अनुभवी चेहरे भी रहेंगे। चंद ही घंटों में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, यानी आने वाले दिन में चांसेस हैं सबसे ज़्यादा कि जब मंत्रिमंडल का गठन राजस्थान में हम देख सकें। यानी बुधवार को सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि बुधवार के दिन ही मंत्रिमंडल गठन का ऐलान राजस्थान का सामने आ जाएगा। राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं और शामियाने वहाँ बिछ चुके हैं, टेंट लगने शुरू हो गए हैं। तो ये इसी बात की ओर इशारा है कि मंत्रिमंडल का गठन अब का ऐलान कहा जा सकता है। गठन तो हो गया कागज़ों पर, उसका ऐलान अब होगा। तो संगठन की तरफ से काम पूरा है। अब राजभवन में शपथ की तैयारियाँ होनी शुरू हो चुकी हैं और अब किसी भी दिन मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। तो बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर के नाम की बहुत चर्चा रही चुनावों से पहले भी, परिणामों से पहले और परिणामों के बाद भी इनके नामों की चर्चा होती रही है। बड़ा मंत्रालय इनको दिया जा सकता है, ये भी आसार लगाए गए हैं। अब किसको क्या मिलेगा इसी पर सबकी नज़र रहेगी। कोई मंत्री बनेगा, कोई नहीं बनेगा, लेकिन कौन कौन मंत्री बनने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। किस तरीके से जातिगत समीकरण को भी बीजेपी साधेगी, राजस्थान में क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और सूत्र बता रहे हैं कि साध लिया गया है, तमाम गणित लग चुका है, सारा हिसाब बैठ चुका है। अब केवल ऐलान होना बाकी है भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का। तो हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए हमारे कुछ खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए रविंद्र शरौन जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट के नाते से। बहुत स्वागत है सर आपका। नमित जैन जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रतिष्ठा यादव भी जुड़ रही हैं। तीनों लोग का स्वागत कर रहा हूँ। रविंद्र जी, आपसे मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं जरा सबसे पहले शुरुआत जरा बीजेपी के प्रवक्ता से करते हैं, क्योंकि अब दिन उनका है और वो दिन कौन सा है जरा ये भी पूछ लेंगे। और साथ साथ ये भी जान लेते हैं जरा हम नमित जी से कि अब तो लग रहा है कि सर अब तैयारियां एकदम फिक्स हो गई हैं, गठन कर लिया है, कागजों पे गठन हो गया है, संगठन के अंदर सारी चर्चा हो गई है, केवल नामों का ऐलान बाकी है। कब ऐलान हो जाएगा नामों का? जी, बहुत जल्द सुनने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन बहुत जल्द। अब इस शब्द को इसको तो रिप्लेस कर लीजिए। अब तो राजभवन में तैयारियां शुरू होने लगी हैं। अब तो आपको बता देना चाहिए पर्टिकुलरली वो दिन कि कब आप लोग मंत्रिमंडल का गठन का ऐलान करेंगे। जी, 24 से 48 घंटे लगभग मान के चलिए आप। कभी भी किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार गठन हो सकता है। हाँ। शपथ ले सकते हैं। और आप खुद बता रहे हैं कि तैयारियां चल रही है। हमें तो नहीं पता कि तैयारियां चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सभी से चर्चा कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए भाई, आपकी सरकार बनने वाली है, इसी के लिए तो आप लोगों ने प्रयास किया था
अब आपके 3 मंत्री तो हो गए, मुख्यमंत्री जी खुद हो गए, 2 डिप्टी सीएम हो गए, या पूरी सरकार का गठन होगा। और आपको इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए कि अब ये समय आ गया है कि जब जो सारे वादे किए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े काम करने के, वो वादे पूरा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के सेनापति आपके तैयार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए तो सरकार आई है, जनता ने हमें चुनकर भेजा है। और इसीलिए चुनकर भेजा है कि जो 5 साल की कुशासन वाली सरकार थी, जो राजस्थान को गड्ढे में धकेल दिया था, उस गड्ढे से उबारना है, पहले पहले सतह पर लाना है। उसके लिए हमें वाकई में आप सही करें कि एक ऐसी सरकार चाहिए, ऐसा मंत्रिमंडल चाहिए जो राजस्थान 5 साल नहीं 15 साल पीछे हो गया, उसको वापस से एक बार धरातल पर लाना है, जो कर्जे में डूब चुका है, जो आतंक का पर्याय बन चुका है, जहां आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार देखिए, इसके अलावा पेपर लीक हुए, और जो महिला उत्पीड़न रहा, हर किसी भी आप विषय पर उठाकर देख लीजिए, राजस्थान बर्बादी के कगार पर था। जो अब हम इसको पहले, सबसे पहले हमें इसको गड्ढे से बाहर निकालना है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी सलाह ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मंत्रिमंडल 115 विधायक, 112 विधायकों में से जो सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन कर सके और राजस्थान की जनता को राहत देने का काम कर सके, ऐसा मंत्रिमंडल बनेगा। आप देखिए कि जो 5 साल में राजस्थान के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, सभी वर्ग के साथ जो कुठाराघात हुआ, जो धोखा हुआ, उस धोखे को खत्म करने के लिए जो हो गया वो भुला दिया गया है। और आप देखिए कि जो राजस्थान की सरकार रही 2018 से लेकर 2020 तक, जिस तरह के दृश्य राजस्थान ने देखे कि कुर्सी की लड़ाई में होटलों में बन रही सरकार। ठीक है, लेकिन अब विषय बदल गया है, अब विषय परिवर्तित हो गया है, वो सब जनता ने जान लिया सर। अब तो विषय ये है कि मंत्रिमंडल का गठन क्यों आप लोग इतना देरी से कर रहे हैं। प्रतिष्ठा यादव जी, आपके नेता लगातार सवाल उठाते रहे कि बीजेपी, बोल रहा हूं मैं, विषय वही था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ संगठन है, आपस में मिल बैठकर चर्चा करते हैं, कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मंत्रिमंडल में। आप देखिए 9 साल का कार्यकाल रहा केंद्र में मोदी जी का, कभी कोई सवाल जवाब ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई ये मंत्री है, वो मंत्री। ठीक है, प्रतिष्ठा जी से सर्वश्रेष्ठ जो होगा, और वो अगले 24 से 48 घंटे में आपके सामने। चलिए ठीक है। प्रतिष्ठा जी, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी है और क्यों इतनी देरी लग रही है, क्यों अब तक जो है अपना गणित ये लोग नहीं बैठा पाए हैं। अब उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। आप किस तरीके से देख रही हैं आप भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल गठन को? देखिए, उत्तर हमें मिल जाएगा, मतलब कुछ अलग अजीब से क्वेश्चन है। क्या आपको नहीं लगता कि आज 22 दिन हो चुके हैं और अभी तक मंत्रिमंडल का आता पता नहीं है? और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हमारे साथी, उनको भी नहीं पता कि वो बेचारे क्या कहे, क्योंकि अभी जब आप मीडिया में आए हैं तो आप कम से कम एटलीस्ट फाइनल 22 दिन बाद तो जब आपकी सरकार बनी थी तब कितने दिन लगे थे? आ जाएगी या परसों आ जाएगी। आपकी सरकार बनी थी तो कितने दिन में बन गया था मंत्रिमंडल? बहुत जल्दी बन गया था। हमारे तो 5 दिन में तो सीएम साहब ने शपथ ले ली थी कि यहाँ तो 9 दिन बाद फैसला हुआ था। शपथ ग्रहण कितने लेट हुआ, ये पूरे 15 दिन के बाद में शपथ ग्रहण हुआ। पूरे राजस्थान ने इस चीज को देखा है, और इसके पहले भी नहीं हुआ राजस्थान के इतिहास में अब तक कभी भी इतना टाइम नहीं लगा। आप देखिए, कोई भी सरकार बनती है। देखिए प्रतिष्ठा जी, नमित जी एक फैक्ट दे रहे हैं आपको। नमित जी एक तथ्य बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 बार आपके नेता जो है दौरे करने जाते थे दिल्ली के। आपके मुख्यमंत्री, आपके अशोक गहलोत जी 35 बार, जब जाके 19 दिन में आपकी सरकार, विधानसभा को छोड़कर उनको लाइन हाजिर होना पड़ा। ये चीजें हैं। ये अलग बात है कि आज क्वेश्चन उठाने वाले बड़े पोलाइटली उठा रहे हैं उन क्वेश्चनों को। अगर कांग्रेस के सीएम जाते तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरह आ जाता, तो वो एक अलग तथ्य है। वो तुलनाएं अलग संस्कार है। प्रतिष्ठा जी, ये संस्कार है कि राजस्थान के इतिहास में आज हम घर पे कोई बनते हैं तो माता पिता के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं। ये संस्कार है, ये आपकी पार्टी में नहीं है, या आप नहीं समझोगे। आप ये इटली के संस्कार है, इटली के संस्कार वाली पार्टी हिंदुस्तान के एक भारत के संस्कार को नहीं समझेगी। तो ऐसे ही निकाल दिया मंत्रिमंडल गठन में। अब जो नए मंत्री बनाएंगे तो 20 दिन 25 दिन वो लोग बेचारे अपना सम्मान वगैरह करवाते रहेंगे, और काम का क्या होगा? राजस्थान के अंदर काम ठीक है, होगा, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। ये बहुत ही दिक्कत है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को ही सब कुछ पता है, बाकी पूरी बीजेपी को कुछ नहीं पता। और एक ऐसी सिचुएशन इनकी हो चुकी है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे। ठीक है, प्रतीक्षा जी, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली।
जी रख लिया आपने, ठीक है। प्रतीक्षा जी, बीजेपी को काम- क्या पता है, नमित जी एक मिनट, बीजेपी को क्या पता है क्या नहीं पता ये बीजेपी जाने, लेकिन मेरे शो पे आप दोबारा ये मत कहिएगा कि हम लोग ब्रेकिंग न्यूज के लिए कोई एक चीज करते हैं कोई एक चीज नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। और जो बात होती है वो कही जाती है। आपकी सरकार, आपकी जब सरकार बनी थी तो मंत्रिमंडल बनने में पर्याप्त आप लोगों ने समय लिया था। अब आप लोग सवाल उठा रहे थे, सुन लीजिए प्रतिष्ठा जी, आप लोग सवाल उठा रहे थे, तो मैंने कहा कि बीजेपी क्या मंत्रिमंडल बनना चाहता है, अब आप उसे कैसे देखती हैं, इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या करेगी? कोई बात नहीं, वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, शरौन साहब आपके पास आ रहा हूँ। शरौन साहब, मंत्रिमंडल का गठन अब ऐलान जो उसका होने वाला है, इस पर सबकी नजर थी, आम जनता की भी नजर थी और हम लोग की भी नजर थी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बीजेपी ने किस तरीके से साधा है सभी नामों को। जातिगत समीकरण भी साधने का प्रयास किया होगा, सबसे बड़ी बात है क्षेत्रीय समीकरण भी साधने का इसमें प्रयास किया होगा। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, कल किस तरीके से क्या कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं? हम और आप लगातार चुनाव का विश्लेषण, जब चुनाव शुरू हुआ था उस दिन से लेकर और आखिरी दिन जब मतगणना हो रही थी तब लगातार करते रहे। और जिस तरीके से मेटिकुलसली बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को लड़ा और उसके पहले टिकटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा तक जिस तरीके से अपने पत्तों को बहुत नजदीक रखा है, उससे ये जाहिर है, और उसके बाद जो दो मंत्रिमंडल का हाल में गठन 2 प्रदेशों में किया गया है, उससे ये लगता है कि बीजेपी एक बहुत फाइन बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन हो, चाहे वो जेंडर का संतुलन हो, चाहे वो युवा और बुजुर्गों का संतुलन हो, अनुभवी और युवा लोगों का संतुलन हो। और क्योंकि ये सब इसलिए जरूरी है, और साथ ही साथ जाति जो है, जाति का सबसे अहम रोल हमने पूरे चुनाव की जो चर्चा रही है हमारी जी, उसमें देखा कि उसमें स्ट्राइक यही बैलेंस करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और खासतौर पर जब भजनलाल जी को बनाया गया है, युवा नेता हैं, पहली बार के विधायक हैं, तो उस तरीके से अनुभव उनके पास नहीं है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि कुछ उन अनुभवी विधायकों को शामिल किया जाए जिन्होंने पहले राजकाज में हिस्सेदारी की है और अलग अलग पदों पर मंत्रिमंडल में अपना काम किया है। और साथ ही साथ युवा चेहरों को, नए लोगों को लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि देखिए बीजेपी, ये जो बीजेपी है ये अगले करीब 20 से 30 साल तक राजस्थान की राजनीति में ये लोग काम करने वाले हैं। तो उस हिसाब से, और इससे सबसे बड़ी चुनौती 3 महीने बाद, देखिए 10 मार्च के आसपास चुनाव, लोकसभा की घोषणा होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में इन सब मंत्रिमंडल के पास ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने अपने क्षेत्रों में जिताने के साथ साथ अपने अपने जातीय को, अपने समीकरणों को भी ये लोग साध पाए। और क्योंकि यहाँ राजस्थान में बहुत बड़ा दबाव बीजेपी पर है कि पिछली बार 25 सीटें जीती थी और इस बार भी वही करिश्मा दोहरा पाए, तो इन सब चीजों का संतुलन साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन अच्छा, इसमें शरौन साहब ये भी तो बड़ा, ये भी जरूर इसका हिसाब देखा गया होगा कि क्योंकि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, अब उनकी आयु क्या है, उनका अनुभव क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उसी के अनुरूप जो है मंत्रिमंडल बनाया जाए ताकि उनकी जो वर्किंग है वो कंफर्टेबल हो। अगर मान लीजिए किसी बड़े नेता को आपने बैठा दिया मंत्री बना के, अब वो उतना कंफर्टेबल ही नहीं हो पाएंगे उनको कमांड देने में, या कह लीजिए अपनी बात रखने में, कोई विजन उनके मन में है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जब आप सरकार में होते हैं। तो बीजेपी ने इसका भी ध्यान रखा है कि नहीं, ये तो कल मालूम होगा, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि ये क्योंकि बड़ा विषय है और इसका ध्यान शायद बीजेपी ने रखा होगा। कल बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला, अगर कल नाम सामने आते हैं तो। वीरेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कई बार ऐसा हमने देखा है, खासतौर पर अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया की, उनको जाहिर तौर पर देखिए मंत्रिमंडल में शामिल करना बीजेपी के लिए संभव शायद नहीं होगा, क्योंकि उनका इतना बड़ा कद है और भजनलाल शर्मा उनके सामने काफी युवा नेता हैं, बहुत जूनियर हैं, तो उन लोगों के सामने तो मुश्किल होगा। लेकिन जैसे देवनानी साहब को स्पीकर बना दिया गया है, उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जो वरिष्ठ नेता थे उनको स्पीकर बनाया गया है, तो वहां, लेकिन ये राजस्थान में ये सब नहीं किया गया। वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई पद अभी तक नहीं दिया गया है, उनको शायद केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिलेगी या पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन ये तय है देखिए कि अभी बीजेपी कौन कौन मंत्रिमंडल होगा ये इतना सीक्रेट है राहुल जी। देखिए पत्रकारों के भी पसीने छूट जाते हैं। हाँ। मुझे याद है जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी तो मंत्रिमंडलों के नाम सूत्रों के माध्यम से बाहर आ जाया करते थे, लेकिन अब तो हालात ये हो गई है कि राजभवन में भी कौन कौन लोग जाएंगे इस बात की सूचना केवल उस व्यक्ति को दी जाती है जो खुद शपथ लेने वाला है। हाँ। और इतने ज्यादा सीक्रेसी जो है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो चाहे राज्यों का मंत्रिमंडल हो, मुख्यमंत्री का नाम हो, इसमें जो है सर पावर का जो सेंट्रलाइजेशन मोदी युग में हो गया है ना, वो सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि
जिस तरह से आपने बताया कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, उसी के इर्द गिर्द सारे फैसले होने हैं, वहीं से फैसले निकलने हैं, सारे सवालों के उत्तर वहीं पर मौजूद हैं। तमाम जो लोग अपना अपना उत्तर देते हैं वो ये भी जानते हैं कि उनके उत्तरों में कोई आधार नहीं है, क्योंकि उसका सिर पैर सब कुछ वहां से डिसाइड होना है। अब बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है और बड़ी बात है कि उसके लिए सक्सेसफुल साबित हो रही है। तो अभी हम अंदाजा यही लगा सकते हैं कि बीजेपी इस स्ट्रैटेजी को कैरी फॉरवर्ड करेगी। बाल वीरेंद्र हमारे संवाददाता भी ग्राउंड से हमारे साथ सर लाइव जुड़ रहे हैं। मैं वीरेंद्र के पास चलता हूं। वीरेंद्र, बड़ा दिन होने वाला है, राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं, नई सरकार के बाद अब नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए राहुल, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बताया है कि जो भजनलाल शर्मा हैं वो राजस्थान के जो कह सकते हैं कि जो संगठन के अंदर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, तो उन्हें संगठन का तजुर्बा है, लेकिन एक विधायक के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें पहली बार जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि भी नया चेहरा है, उन पे कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि दाग वाला चेहरा नहीं है, उनकी जो छवि है वो साफ है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर अगर मंत्रिमंडल का जो कल जो संभावना जताई जा रही है, राजभवन के अंदर जिस तरीके से तैयारियां जोरों पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा लगाई जा रही है कि जो भजनलाल सरकार के अंदर जो मंत्रिमंडल के अंदर जो शामिल किए जाएंगे विधायक, वो तमाम विधायक ऐसे होंगे जिनकी छवि पे कोई भी दाग ना लगा हो, यानी उनकी छवि साफ हो। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो पुराने चेहरे हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, वो नेता कह सकते हैं कि उनको कम मौका दिया गया है और नए चेहरों को आगे ज़्यादा प्रमोट किया। तो एक परिपाटी चलती आ रही थी कि जो सीनियरिटी के हिसाब से कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारियां निर्वहन करने की जो बीजेपी के अंदर एक परिपाटी चलती आ रही थी, उसको अब ख़त्म करने की ओर बीजेपी लगातार बढ़ रही है। और इसी की तर्ज पे अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर तकरीबन 16 से कह सकते हैं कि 18 ऐसे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जो युवा भी रहेंगे, नए चेहरे भी रहेंगे, और उनका कह सकते हैं कि संगठन के अंदर काफ़ी बड़ा रोल भी रहा है और संगठन के लिए वो लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य करते रहे। तो ऐसे चेहरों को मौका दिए जाने की जो संभावना जताई जा रही है, तो वो उसके जो मायने हैं, तो उसके अंदर एक बात साफ है कि बीजेपी अपनी पुरानी जो कह सकते हैं कि पुराने नेताओं को लेके, जो वरिष्ठ नेताओं को लेके एक रहता था कि वरिष्ठता के आधार पे उन्हें मंत्री पद या फिर कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब वो परिपाटी बीजेपी खत्म करके नए चेहरों को आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी युवा चेहरों को कह सकते हैं और साथ साथ युवाओं के साथ साथ अनुभव का भी एक बैलेंस हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मैं ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है मुझे, वापस लौटूंगा तो नमित जी आपके पास आऊंगा और सवाल मैं अभी बता देता हूं आपका, उसका जवाब आप तैयार कर लीजिए। क्या ये जो मंत्रिमंडल का गठन सामने आएगा, इसमें हमने बात की जातिगत समीकरण आपने साधा होगा, क्षेत्रीय समीकरण साधा होगा। अभी वीरेंद्र ने बताया कि बड़ी बात उन्होंने भी बताई कि साफ छवि के विधायकों को आप लोगों ने चुना होगा। लेकिन जरा ये भी बताइए कि मंत्रिमंडल गठन के बाद क्या लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि लोकसभा चुनावों में कैसे मतदाताओं को साधा जाए, या ऐसे चेहरे होंगे जो कामकाजी होंगे, जो काम भी करना जानते होंगे, जिनका विजन होगा काम के प्रति? इस पर मैं आपसे उत्तर लूंगा ब्रेक के लिए। कल संभावना है कि मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, उसका ऐलान हो सकता है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी नमित जी, आपके पास आ रहा हूं और उत्तर चाह रहा हूं अपने सवाल का। तो मैंने आपसे पूछा था और पूछा क्या था वो बता देता हूं, ब्रेक के बाद लौटे हैं तो सवाल रिपीट कर देता हूं। क्या मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें जो चेहरे आप लोगों ने चुने हैं, क्या वो सिर्फ जातिगत समीकरण मतदाताओं को साधने के लिए है, या फिर उनसे काम कराने का भी विजन रखा है? जी राहुल जी, देखिए विजन तो बिल्कुल क्लियर है कि सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी ये मंत्रिमंडल बनेगा और राजस्थान के विकास के लिए काम करेगा। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव के लिए तो कभी कोई मंत्रिमंडल बना भी नहीं। और आप ही बता रहे थे लगभग ये नहीं, चुनाव आते जाते नहीं रहते हैं, चुनाव आते जाते नहीं रहते मेरे भाई, चुनाव आते हैं और चुनाव के इर्द गिर्द ही आपकी तमाम मुस्कान और सैडनेस, ये सारे जो इमोजीज होते हैं ना व्हाट्सएप के, ये राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स के ना सब चुनावों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। बताइए, चलिए कहिए। 2024 का चुनाव जीत चुके हैं, जैसा कि रविंद्र सिंह जी बता रहे थे। जीत गए क्या आप 2024 का चुनाव अभी से? जी बिल्कुल, हम तो आश्वस्त है पूरी तरह से, और मीडिया भी बता चुका है कि 2028 की तैयारी हो रही है। 24 तो ठीक है, जीत चुके हैं। जैसा कि रविंद्र सिंह जी बता रहे थे कि लगभग मार्च में आचार संहिता लग जाएगी 21 से 30 मार्च के आसपास, तो अब समय ज्यादा नहीं बचा है।
और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जनता त्रस्त है, उसको जनता को फायदा देने के लिए अब वही प्रतिष्ठा जी कह रही हैं कि राजस्थान की जनता त्रस्त है क्योंकि मंत्रिमंडल बना ही नहीं रहे हैं आप लोग। प्रतिष्ठा जी आप प्रतिष्ठा जी को समय देते हैं, समय बिल्कुल कम बचा है। मंत्रिमंडल अपनी जगह काम करेगा, वाकई में मंत्रिमंडल की जरूरत है। ठीक है लेकिन प्रतिष्ठा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है आप, लेकिन आप एक नागरिक भी हैं राजस्थान की, जरा बताइए क्या आप लोग की अपेक्षा रहने वाली है इस नई सरकार के मंत्रिमंडल से? देखिए 100 दिन का कामकाज की जो हम योजना बनाते हैं उनके लिए 22 दिन निकल गए और 25 भी होने वाले ही है, तो 1/4 टाइम तो आपने मंत्रिमंडल सिलेक्ट करने में लगा दिया। आज बीजेपी का नहीं, आप बताइए आप क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है मैम? जी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अब नई मंत्रिमंडल से? उम्मीद करते हैं कि जो वादे किए हैं जनता से वो छलावा साबित ना हो 2013 की तरह। जैसे 13 में इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन कोई भी पूरा नहीं किया, आज तक नहीं किया, 9 साल हो गई सरकार को। ठीक है, तो आप उम्मीद कर रही हैं कि सारे जो वादे बीजेपी ने किए वो पूरा करेंगे। रविंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूँ, समय बिल्कुल कम है सर। कॉमेंट आपसे चाह रहा हूँ, कल कुछ शॉकिंग भी देखने को मिल सकता है क्या हमको, कि जो सामान्य चर्चा जो हो रही है इससे अलग कुछ? कब आएंगे यहाँ के डीजल और पेट्रोल के दाम, ये राजस्थान की जनता जानना चाह रही है कि हरियाणा के बराबर। रविंद्र जी का ऑडियो दीजिए। चिंता मत करिए प्रतिष्ठा जी, जो कुटाराघात राजस्थान की जनता के साथ हुआ वैसा नहीं होगा। राजस्थान की जनता को न्याय देंगे। हरियाणा के भ्रष्टाचार, जो महिला उत्पीड़न, जो बेरोजगारी, किसानों के साथ छलावा, किसान खून के आंसू रोए पूरे। देखिए अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये तो चलता आया है, चलता रहेगा। अब समय है उसको साबित करने का। नमित जी अब उत्तर देने का समय, कर्मों से अब आगे देखेंगे कि आप लोग कितना कर पाएंगे। शरौन साहब आपके पास आ रहा हूं, कल कुछ शॉकिंग भी देखने को मिल सकता है क्या? भजनलाल शर्मा का नाम आने के बाद शॉकिंग और हर शॉक को डाइजेस्ट करने की हिम्मत आ गई है उन लोगों में, तो अब उस तरह बड़ा शॉक तो कुछ नहीं हमको मिल सकता है। लेकिन ये तय है कि जो मंत्रिमंडल हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा है, निश्चित तौर पर उस तरीके से कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम तो जरूर आएंगे। हाँ। और युवा जो चेहरे हैं, पहली बार के जो विधायक हैं, उनका नाम आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो राजनीति यहां से शुरू हो रही है राजस्थान की, जो कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में, ये मान के चले कि वसुंधरा और अशोक गहलोत का युग खत्म होने के बाद एक नया युग की शुरुआत है, जो अगले 20 से कम 25 साल तक हम लोगों को, इन दोनों को, जो युवा लोग हैं, नए चेहरे हैं, उनके बीच संघर्ष देखने को मिलेगा। तो जाहिर है नई पीढ़ी को मौका देगी को बीजेपी, और कुछ नए चेहरे जरूर हमको देखने को मिलेगा। ठीक बात है सर, आपने वाइडनिंग कमेंट दिया। लेकिन वीरेंद्र के पास में जा रहा हूं, लास्ट अपडेट उनसे जरूरी ले लेते हैं। वीरेंद्र, अब क्या बड़े नेताओं का मूवमेंट कुछ देखने को मिल रहा है प्रदेश के अंदर? क्या दिल्ली से कुछ ऐसा सूचना आई है आपके पास कि अब कल या बहुत जल्दी में ही कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमको? तरीके से राजनीतिक गलियारों के अंदर राहुल कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो जल्द ही, जिस तरीके से विपक्ष है वो लगातार आरोप भी लगा रहा है कि 22 दिन हो गए हैं बीजेपी की सरकार बने हुए, मुख्यमंत्री ने भी शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। तो इससे आम जनता है वो काफ़ी परेशान हो रही है, उसके जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको भी काम करने में दिक्कत आ रही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके अंदर किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। समझने लगी तो ये कयास को लगता है जो एक, लेकिन ये बताइए क्या कुछ विधायकों की मुलाकात, कोई मीटिंग हुई हो बड़े नेताओं से किसी से इस बीच में? देखिए बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की पूरी अनुशासन वाली पार्टी है, और इसके अंदर कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो नाम आया है एकदम से काफ़ी लोगों को चौंकाने वाला है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा उसमें नए चेहरे जिनकी छवि साफ होगी उनको तरजीह दी जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली इस मंत्रिमंडल के अंदर जी ठीक वीरेंद्र, समय इतना ही है। मैं बिल्कुल सुनना चाहता था आपको, मैं जानता हूं आपके पास अपडेट्स हमेशा रहती हैं फिर, लेकिन इस पर चर्चा दोबारा को आगे बढ़ाएंगे और कल का इंतजार करते हैं। शरौन साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रतिष्ठा जी शुक्रिया आपका, नमित जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा हम लोग लगातार करेंगे और चर्चा के साथ साथ बड़ी कवरेज एनडीटीवी पर लगातार जारी रहेगी। एनडीटीवी राजस्थान कवर करेगा उन तमाम अपडेट्स को जो कि अब नई सत्ता की तरफ जाती हैं। कल हो सकता है, सब बड़ी संभावना है कि मंत्रिमंडल गठन का ऐलान हो सकता है। हमारी नजर बनी रहेगी, उसके साथ साथ तमाम खबरों पर हमारी नजर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।